में हम लोग भूतकाल पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो भूतकाल चूंकि 6 भेद होते हैं इसके, इनके बारे में कई सारी ट्रिक जानने वाले हैं, इसलिए केवल ये पार्ट बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आपका भविष्यकाल और वर्तमान काल और भविष्यकाल हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज भूतकाल पढ़ेंगे, इसको पूरा तरीके से ट्रिक पे जानेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सारी ट्रिक जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए भूतकाल पे, तो सबसे पहले थोड़ा सा काल के बारे में जान लेते हैं, काल क्या होता है हिंदी में। तो बोले सर हिंदी में काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने का जो समय होता है, जो क्रिया के होने का समय बताता है, उसे काल कहा जाता है। जैसे आपने कहा मोहन ने पढ़ा, आपने क्या कहा? आपने कहा भैया मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, ठीक है ना, आपने कह दिया पढ़ा है। अब आपने कहा यार ये मोहन क्या है? बोलो सर करता है, और कर्ता के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? बोलो सर क्रिया की जा रही है, ये क्रिया हो गई। अब आपने कहा मोहन ने पढ़ा है, मतलब मोहन ने पढ़ लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपका भूतकाल हो गया कि क्रिया हो चुकी है, मतलब मोहन ने पढ़ लिया है। तो क्रिया का होने का जो समय बताते हैं उन्हीं को काल कहा जाता है। ये तो बात पक्की हो गई, फिक्स हो गई। अब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं मैं, तो आप देख रहे होंगे भूतकाल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भविष्यत काल को इसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। भूतकाल का मतलब होता है भैया बीता हुआ समय। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर बीता हुआ समय। तो जो बीता हुआ समय है वो क्या हो गया? बोलो सर बीता हुआ समय आपका भूतकाल कहलाएगा। जो आपका समय चल रहा है, तो बोलो सर चल रहा समय, चल रहा समय क्या कहलाएगा? कहेंगे सर चल रहा समय वर्तमान काल कहलाएगा। भविष्य काल कहेंगे सर आने वाला समय। जैसे आप लोग भविष्य में एसएससी जीडी की वर्दी लेकर के आओगे तो भविष्य काल हो गया आपका। ये क्या बोलेंगे? आने वाला समय, जो आने वाला है उसे कहेंगे भविष्य काल हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो काल के कितने भेद हैं? वो सर काल के 3 भेद होते हैं। तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? आज हम लोग भूतकाल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वर्तमान काल और भविष्य काल को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भूतकाल की, तो सबसे पहला टॉपिक है अपना भूतकाल का मतलब क्या है साहब? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय, मैंने क्या बताया? बीता हुआ समय, बीते समय में होने का बोध हो कि क्रिया यार भूतकाल में हो चुकी है, भूतकाल कहलाएगी साहब। कितने भेद हैं? बोलो सर 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और ये 6 के 6 एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहां पे ट्रिक बताऊंगा, आगे पूरा कॉन्सेप्ट। सामान्य भूतकाल होता है, उसके बाद जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिंपल पास्ट कहते हैं। जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी वो समझ जाएगा। एक आसन्न भूत होता है इंग्लिश में, इसको इमीडिएट पास्ट कहते हैं। एक पूर्ण भूत होता है, इसको इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यही भैया पूर्ण भूत जो है यही पास्ट परफेक्ट है। एक आपका अपूर्ण भूत होता है जिसको इनकम्प्लीट पास्ट बोला जाता है। उसके बाद संदिग्ध भूत आता है जिसको डाउटफुल पास्ट बोलते हैं, और एक हेतु हेतु मद होता है जिसको फॉर द पास्ट बोलते हैं। मतलब ये 6 भेद हो गए, ठीक है। अब इनकी ट्रिक लीजिएगा, पहले ट्रिक उसके बाद कॉन्सेप्ट। तो पहली ट्रिक क्या है समझिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक का भंडार है इसमें आज की उसमें, ठीक है ना। काल वाले में देखो, जहां पे भी क्रिया आ जाए और क्रिया के बाद देखो कोई भी सहायक क्रिया वगैरह ना लगी हो, वहां क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? ट्रिक लीजिएगा। आसन्न भूतकाल में आपकी क्रिया होगी लास्ट में, और क्रिया के बाद क्या लगा होगा? क्रिया के साथ में है लगा होगा, या तो है लगा होगा, या फिर क्या लगा होगा? बोलो सर हूं लगा होगा। जैसे राम ने पढ़ा है, तुमने खाना खाया है, मैं सोकर उठ चुका हूं। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है साहब? पूर्ण भूतकाल में ध्यान देंगे सभी लोग। पूर्ण भूतकाल में आपकी क्रिया होगी, और क्रिया के ठीक बाद ये देखना है आपको, क्रिया के ठीक बाद क्या होगा? या तो था लगा होगा, या थी लगा होगा, या फिर थे लगा होगा। अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल पे। अपूर्ण भूतकाल जिसमें क्रिया पूरी नहीं हुई थी। भूतकाल में जब मैंने देखा था तो क्रिया चल रही थी। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या लगा होगा? ये ध्यान रखिएगा, रहा था आ जाएगा, रही थी आ जाएगा, रही थी आ जाएगा। उसके बाद रहे थे आ जाएगा, रहे थे, ये हो सकता है, रहे थे आ जाएगा। या फिर एक शब्द और बन सकता है, ता था आ सकता है लास्ट में, ये आया है एसएससी जीडी में। ती थी आ सकता है लास्ट में, और ते थे आ सकता है लास्ट में। तो ये वाली कंडीशन अगर आपकी बन रही है तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जिसको हम बोलते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूतकाल का मतलब क्या होता है भैया? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्रिया के ठीक बाद क्या होगा? क्या सर क्रिया के ठीक बाद होगा लगा होगा, होगा, होगी, होगी, और होगा, होगी, और होंगे, होगा, होगी, और होंगे, होंगे। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे लास्ट में क्रिया के ठीक बाद। ये क्या हो गया? संदिग्ध भूत हो गया। एक आता है आपका हेतु हेतु मदभूत। तो हेतु हेतु मदभूत जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। और भूतकाल में जैसे मैंने कहा यार अगर तुम बुलाते तो मैं तुम्हारी शादी में जरूर आता, यदि मैं समय से स्टेशन पहुंचता तो मेरी ट्रेन ना छूटती। ऐसे वाक्य आपके हेतु हेतु मदभूत कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये ट्रिक है, ये आपकी इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है।
उसके बाद ये आपकी हो गई आसन्न भूतकाल की ट्रिक, ये हो गई आपकी पूर्ण भूतकाल की ट्रिक, और उसके बाद ये हो गई आपकी अपूर्ण भूतकाल की, और ये नीचे लिख गई आपकी संदिग्ध भूत। अब एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहला आता है सामान्य भूत। अब इसको ध्यान से समझिएगा, तभी आप समझ पाओगे। ट्रिक आपको पता है, ट्रिक मैं बता दूं फिर से एक बार कि क्रिया होगी केवल, लास्ट में क्या होगी, बोले सर केवल क्रिया होगी, क्रिया के बाद में कोई भी सहायक क्रिया वगैरह नहीं दिया होगा। अब देखो क्या कह रहा है, जब क्रिया के व्यापार, व्यापार मतलब आप व्यापार नहीं कर रहे हो, क्रिया की समाप्ति की बात कर रहा है। जब क्रिया की क्रिया का व्यापार समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में हो, ये पता है यार क्रिया बीते हुए समय में हो रही है, लेकिन कब हुई है ये मुझे नहीं पता। तो जहां से ये ना पता चले यार कब हुई है, तो क्या बोलेंगे, वो आपका कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या बताया, निश्चित समय का बोध नहीं कराते, कि निश्चित समय क्या है ये बोध नहीं कराते। ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब देखो ट्रिक कैसे फॉलो होगी। राम ने अखबार पढ़ा। अब देखो राम ने अखबार पढ़ा केवल यहां तक आ गई, मतलब ये सामान्य भूत है। राम ने अखबार पढ़ लिया, लेकिन कब पढ़ा ये नहीं पता, तो ये सामान्य भूत हो गई। देखो लास्ट में केवल क्रिया आ रही है, क्रिया के बाद में कोई सहायक क्रिया वगैरह नहीं लगी है। श्याम गया, देखो श्याम क्या है, गया, ये क्रिया आ रही है, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया नहीं लगी है, इससे ये पता चल रहा है क्रिया भूतकाल में हुई है, कब हुई है ये नहीं पता। अभी आप समझोगे इसको समझोगे। अब कह रहा है भैया आसन्न भूतकाल क्या होता है, तो आसन्न भूतकाल मेरी लैंग्वेज में समझिएगा, जिसमें ऐसा लगे यार क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले कंप्लीट हुई है, कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, मतलब क्रिया अभी कुछ ही देर में समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो सामान्य भूतकाल की क्रिया पढ़ी आपने, केवल इतना याद रखिएगा कि ये जो क्रिया है ना, क्रिया, क्रिया के साथ में क्या लगा होगा, मैं फिर इधर लिख देता हूं एक बार ट्रिक, ताकि आप लोग भूले ना कि भैया क्रिया के ठीक बाद देखो यही लिखा है, क्रिया के साथ क्या लगा होगा, या तो है लगा होगा, या है लगा होगा, है, और या फिर हूं लगा होगा। ठीक है ना, केवल इतना ध्यान रखिएगा। ये आपकी क्या होगी, बोलो सर इसको निंजा टेक्निक बोलते हैं अपनी। अब देखो जैसे कहा राम ने अखबार पढ़ा, तो यहां तक क्या हो गया, सामान्य क्रिया हो गई। यहां तक राम ने अखबार पढ़ा, भाई यहां तक क्या होगी, सामान्य क्रिया होगी। अब इसके साथ आपने क्या लगा दिया, इसके साथ देखो प्लस में है लगा दिया है, तो राम ने अखबार पढ़ा, यह आसन्न भूत हो गया। मैं अभी सोकर उठा हूं, यहां पे देखो उठा क्रिया है, और क्रिया के बाद आपने क्या लगा दिया, क्रिया के बाद हूं लगा दिया, ये क्या बन गई, बोलो सर ये आपकी आसन्न भूतकाल बन गई, मतलब क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले कंप्लीट हुई है। अगला आता है पूर्ण भूत। अब इसकी भी ट्रिक ले लो भैया, निंजा टेक्निक। ट्रिक क्या है इसकी, देखो ट्रिक ये है, क्रिया के ठीक बाद, इसको मैं ज्यादा फोकस करिएगा जो मैं लिख रहा हूं, ठीक बाद था, थी और थे आ जाएगा। अब देखो परिभाषा क्या कह रही कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। सामान्य भूत की क्रिया के साथ क्या लगा दो, था थी थे लगा दो। यही तो मैंने बताया कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अर्थात क्रिया की समाप्ति बहुत समय पहले हो चुकी है, वहां आपका पूर्ण भूत हो गया। राम ने अखबार पढ़ा, यहां तक देखो क्रिया हो गई, सामान्य क्रिया है, ये क्रिया है, और क्रिया के साथ मैंने क्या लगा दिया, तो आप देख रहे होगे क्रिया के साथ मैंने था लगा दिया, ये क्या हो गया, पूर्णभूत। श्याम गया था, गया क्रिया है, था लगा दिया, पूर्णभूत। सीता ने खाना बनाया था, बनाया क्रिया हो गई, और उसके बाद क्या लग गया, था लग गया, थी लग गई, तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये हो गया पूर्णभूत। ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अरे हिंदी बहुत आसान है, आप समझो तो इसको अच्छे से। आगे देखेंगे, कमेंट करते रहिएगा सभी लोग, कमेंट नहीं रुकने चाहिए किसी के भी। अब अपूर्ण भूतकाल आ गया। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, मेरी लैंग्वेज में समझिएगा, परिभाषिक लैंग्वेज अलग है, पहले मेरी लैंग्वेज में समझो। मैंने कहा यार जब मैंने देखा था तो क्रिया चल रही थी, अब समाप्त हो गई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा राम, जब मैं देख रहा था तो राम अखबार पढ़ रहा था, अब पढ़ चुका है या नहीं पढ़ चुका नहीं पता। जब मैंने देखा था तो विराट कोहली खेल रहा था, अब आउट हो गया है नहीं आउट हुआ है अभी भी खेल रहा है, मुझे इसका नहीं ज्ञात है। जब मैंने देखा था तब खेल रहा था, तो मैंने क्या बोला, इसकी भी ट्रिक ले लो। मैंने कहा इसमें क्या होता है, इसमें आपका लगा होगा रहा था, ध्यान दीजिएगा, रही थी और उसके बाद रहे थे, या फिर आ जाएगा ता था, या फिर आ जाएगा ती थी, पढ़ती थी, खेलती थी, कूदती थी, ठीक है ना, ती थी और ते थे, पढ़ते थे। तो ऐसे अगर आपको वाक्य मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, बोलो सर ऐसे वाक्य मिलते हैं आपको लास्ट में, तो वहां पे आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा था, अर्थात निरंतर चल रहा था, तथा उसकी समाप्ति का कोई पता जता नहीं है। इसका मतलब मूल क्रिया के साथ में क्या लगा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थी, ते थे। देखो राम अखबार पढ़, ये मूल क्रिया हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे। सीता गाना गा रही थी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, अपूर्ण भूतकाल बन गया। अब आगे चलते हैं, आज के संदिग्ध भूतकाल में बढ़ते हैं।
इसकी भी ट्रिक ही ले लो पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताता हूं। ट्रिक मैंने क्या बताया, यहां पे क्रिया होगी, क्रिया के ठीक बाद 3 शब्द लगे होंगे, या तो होगी, या तो होगा लगा होगा, होगा, या होगी लगा होगा, स्त्री के लिए होगी, और बहुवचन के लिए होंगे लगा होगा। बस इतना याद रखिएगा। ये आपकी क्या हो गई, बोले सर ये ट्रिक हो गई। अब इसकी परिभाषा देखो क्या कह रहा है कि क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य होने में विषय में संदेह प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ मैंने क्या बोला, होगा, होगी, होंगे। बस 3 चीजें याद रखनी है आपको। अब देखो यहां समझो, राम ने अखबार पढ़ा, यहां तक क्या है, सामान्य भूतकाल है। ये क्या है भाई, ये सामान्य भूतकाल है या नहीं है, बोलो सर एकदम है, पहला वाला। अब यहां पे देखो ये क्रिया है, और क्रिया के बाद मैंने क्या लगाया, क्रिया के बाद मैंने होगा लगा दिया। श्याम लखनऊ गया, यहां तक क्या है, बोले सर ये क्रिया है, और क्रिया के बाद क्या लग गया, बोले सर क्रिया के बाद होगा लग गया। ये क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल हो गया। आ जाओ आगे आ जाओ। हेतु हेतु मत भूतकाल, सबसे आसान दुनिया का भूतकाल। क्या बोलेंगे, भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, आश्रित कर हो, उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मत। कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा अपनी स्टाइल में बताइए, मजा आता है। मैंने कहा जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, कब, भूतकाल में। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुमने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो गए होते, जीडी निकल गया होता, यदि तुम स्टेशन पहुंच जाते समय से तो तुम्हारी ट्रेन ना छूटती। तो जब तुम समय से स्टेशन पहुंचते तब ट्रेन नहीं छूटती। इसका मतलब ट्रेन ना छूटने की क्रिया किस पे है, यदि आप स्टेशन पर समय से पहुंचते। यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता। अब पास कब होता, ये भूतकाल की, इस समय फेल हो चुका है। पास कब होता, पास तब होता जब ये वाली पहले ये वाली क्रिया होती, तब ये वाली क्रिया हो पाती। साहब समझ में आया नहीं आया बताइएगा। कह रहा युद्ध होता तो गोलियां चलती, गोलियां कब चलती, जब युद्ध होता। तो एक क्रिया का होना जब दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, वहां क्या होता है साहब, वहां हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा और क्वेश्चन भी ले लो, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूं। अब देखो कह रहा अगर तुम थोड़ी मेहनत करते, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते, यहां तक आ जाओ, और करते तो अच्छे अंक आ जाते। तो अच्छे अंक कब आते, जब ये वाली क्रिया आप करते। इसका मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, कब, भूतकाल में। कौन सा होगा, बोलो सर इसको हेतु हेतु मद भूतकाल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे देखेंगे, मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा। लिया क्या है, बोलो सर क्रिया है भाई। पढ़ लिया क्या है, क्रिया है। और क्रिया के बाद क्या आ रहा है, बोलो सर होगा, होगी, होंगे। जहां भी आ जाए तो क्या होता है साहब, बोलो सर होगा, होगी, होंगे, मतलब संदिग्ध भूतकाल आता है। क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करके मुझे होमवर्क में बताएं ये आपके भूतकाल का टॉपिक, आपका क्वेश्चन है। पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य इसमें से कौन सा होगा। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते तो दुर्घटना ना होती, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। मैं आप सबका इस क्वेश्चन में पोस्टमार्टम चाहता हूं। जैसे मैं क्लास में पोस्टमार्टम करता हूं ना, हर एक क्वेश्चन की रीढ़ तोड़ता हूं, इसी तरह से इस क्वेश्चन की रीढ़ आप लोग कमेंट में तोड़ के मुझे बताइएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। अच्छा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको